क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है, हमें इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। हम देख सकते हैं हमें फंक्शन गिवन है बट कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए इंटरवल नहीं गिवन है। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन के इंटरवल्स निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हमें फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ये कैसे निकालते हैं, जो भी हमें फंक्शन गिवन है मॉडुलस के अंदर उसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू 0 एंड x+1 इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया एंड दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू -1। ये दोनों हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके हम अपना फंक्शन का इंटरवल निकालेंगे। उसके लिए एक बार टाइमलाइन से समझ लेते हैं। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0। तो एक इंटरवल ये हो जाएगा, सेकेंड ये एंड थर्ड ये। तो इस केस के लिए हमारा x की वैल्यू क्या होगी, x लेस देन -1। यहाँ पे हो जाएगी x इज़ इन बिटवीन 0 एंड 1 एंड यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि हमें पॉइंट -1 एंड 0 इंक्लूड करने अपने इंटरवल्स में, तो यहाँ पे हम इक्वल टू डाल देते हैं एंड यहाँ पे हमारा 0 इंक्लूड हो गया, यहाँ पे -1। सो हमारे फंक्शन के 3 इंटरवल्स क्या आ गए, ये। अब सबसे पहला इंटरवल ले लेते हैं और इसके लिए हम अपने फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन हमें ये गिवन है, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यूज़ क्या होती है हमारे पास, x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x इज़ लेस देन 0। अब सिमिलर वे में अगर हम मॉडुलस ऑफ x+1 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे इस फंक्शन में हम x की जगह x+1 पुट करेंगे। यहाँ पे हम देखें तो x को हमने x+1 पुट कर दिया तो ये वैल्यू यहाँ ऐसे चेंज हो गई, -x हो जाएगा माइनस ऑफ x+1। सिमिलरली ये वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे x लेस देन 0 था तो ये x+1 लेस देन 0 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 1 को RHS की तरफ मूव करें तो हमारे फंक्शन की वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी, ये। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें गिवन है x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो मॉडुलस ऑफ x की जगह हमारा क्या फंक्शन आएगा, क्योंकि -1 से छोटी है तो मतलब वो 0 से छोटा है, तो मॉडुलस ऑफ x की जगह हमारा ये फंक्शन की वैल्यू होगी एंड मॉडुलस ऑफ x+1 की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि ये -1 से छोटी है इसके लिए हमें ये फंक्शन गिवन है। तो हमारे फंक्शन की वैल्यूज़ दोनों नेगेटिव वाली काउंट होंगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब सिमिलरली दूसरे इंटरवल के लिए देखें तो क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू तो -x ही रहेगी, नेगेटिव ही रहेगा यहाँ पे। एंड पर यहाँ पे ये -1 से तो बड़ी हो गई तो मॉडुलस ऑफ x+1 की फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे हम, अब की बार ये वाली पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -2x - 1। सिमिलरली लास्ट इंटरवल के लिए देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू x है और यहाँ पे x+1 है। तो अब यहाँ पे इसकी जगह पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई फंक्शन की -1। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू और इंटरवल्स क्या हो गए, ये। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। हम देख सकते हैं हमारे फंक्शन की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं जैसे जैसे हमारा इंटरवल चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम इन 3 इंटरवल्स पे अपने फंक्शन की वैल्यूज़ निकालेंगे और हम देख सकते हैं -1 पे हमारे फंक्शन की वैल्यूज़ चेंज हो रही है। सिमिलरली एट 0 ऑल्सो, तो हम x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 0 इन दोनों पॉइंट्स पे भी अपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ये हमारे 5 केसेस हो जाएंगे जिन पे हमें अपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहला केस देखते हैं, व्हेन x इज़ लेस देन -1। इस केस के लिए हमें फंक्शन गिवन है 1 जो कि कांस्टेंट फंक्शन है एंड वी नो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन -1। नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू -1 के लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे हमारी फंक्शन की वैल्यूज डिफरेंट है, इसीलिए इस पॉइंट पे हम 2 लिमिट्स निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट एक्सटेंड टू -1 माइनस f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट एक्सटेंड टू -1 प्लस f ऑफ x। LHL देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंड टू -1 माइनस है इसलिए फंक्शन में x की जगह -1 माइनस h पुट करेंगे वे h टेंड्स टू 0। फंक्शन हमें गिवन है 1। अब क्योंकि यहाँ पे h नहीं है तो इसलिए हम लिमिट की वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, सिंपली हमारे पास वैल्यू आ गई 1। फंक्शन हमें गिवन है 1। अब क्योंकि यहाँ पे कोई h नहीं है तो लिमिट पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपली हमारे पास वैल्यू आ गई 1। अब RHL देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंड टू -1 प्लस है इसलिए फंक्शन में x की जगह -1 प्लस h पुट करेंगे वे h टेंड्स टू 0। फंक्शन हमें गिवन है -2x - 1। इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट निकालने के लिए h की जगह 0 पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई 1।
हम देख सकते हैं हमारा LHL इज इक्वल टू RHL आ गया है और हमें गिवन है f ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू 1। तो अब क्योंकि हमारा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ माइनस वन आ गया है, सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। नेक्स्ट केस देखते हैं। इस केस के लिए हमें फंक्शन गिवन है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर दिस इंटरवल। फोर्थ केस देखते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, पॉइंट 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे हमारी फंक्शन की वैल्यूज डिफरेंट हैं, इसीलिए इस पॉइंट पे हम दो लिमिट्स निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी ये, और राइट हैंड लिमिट क्या होगी ये, सेम। अब LHL देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे x टेंड टू 0 माइनस है, इसलिए फंक्शन में x की जगह 0 माइनस h पुट कर दिया, वे h टेंड्स टू 0। f ऑफ 0 माइनस h इज f ऑफ माइनस h। फंक्शन हमें गिवन है -2x -1। इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट निकालने के लिए h की जगह 0 पुट करेंगे, हमारे पास सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है -1। RHL देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे x टेंड टू 0 प्लस है, इसलिए फंक्शन में x की जगह 0 प्लस h पुट कर देंगे, वे h टेंड्स टू 0। f ऑफ 0 प्लस h इज f ऑफ h। फंक्शन हमें गिवन है -1, यहाँ पे कोई h नहीं है तो लिमिट पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपली हमारे पास वैल्यू आ रही है -1। हम देख सकते हैं हमारा LHL इज इक्वल टू RHL आ गया है एंड हमें गिवन है f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। अब क्योंकि हमारा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 है, सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। लास्ट केस देखते हैं। इस केस के लिए हमें फंक्शन गिवन है -1। ये एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है एंड वी नो कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है डिसकंटिन्यूटी का, सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R।